तो ये है कि अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपके लॉसेस है तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट के बाहर जा करके ओवर क्वांटिटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डर लगेगा। आपको ये डर लगेगा, आपको पता है कि मार्केट ऐसे नीचे जाने वाला है, लेकिन आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करोगे। अब एग्जिट आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने पहली बात तो ओवर क्वांटिटी ट्रेड किया है, ठीक है। ओवर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 15 क्वांटिटी के साथ आप काम कर सकते हो तो आप 15 क्वांटिटी के साथ काम नहीं कर रहे। आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ, आप यहाँ पे 150 क्वांटिटी या फिर 400 क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। या इससे भी ज़्यादा कर रहे होगे शायद, मुझे नहीं मालूम। 150, 300, मतलब जो भी है। ओवर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अपनी हद से ज़्यादा जितना लॉस लेने वाले हो उससे ज़्यादा का क्वांटिटी ट्रेड मार दिया तो एक ही लॉस के अंदर पूरा कैपिटल ख़त्म होने के चांस होता है। अगर वही चीज़, अगर आपका लॉस कैपेसिटी फॉर एग्जांपल जो भी है उसमें अगर उस लॉस को आप यहाँ पे 4 to 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लोगे, मतलब ये लॉस गया तो इसमें इतना जाएगा, इसमें इतना जाएगा। अब ये डिवीजन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कैपिटल है लगभग 20,000 का, ठीक है। अगर 20,000 का आपका कैपिटल है मतलब कि आपकी लॉस लेने की है, ठीक है। कैपिटल अलग बात होती है, कैपिटल आपका होगा यहाँ पे 60 to 70,000 का आपका कैपिटल है, ओके। 60 to 70,000, उसमें से आपने अगर एकदम रिस्की ट्रेड अगर आप लेने की सोच रहे हो जिसके अंदर 20,000 का लॉस देने के लिए रेडी हो, तो इस 20,000 को आप 5 to 6 पार्ट्स या फिर 4 to 5 पार्ट्स आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। 4 to 5 पार्ट्स या 5 to 6 पार्ट्स के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है। अगर अब मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊँ तो फिर आपको क्या होगा? 5,000, ठीक है। यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, एंड यहाँ पे वापस आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 कितना हो गया टोटल? 20,000 हो गया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए 4 बार आप रिस्क ले सकते हो। ये पहला रिस्क, ये दूसरा रिस्क, ये तीसरा रिस्क। अब मान लेते हैं पहला एंड दूसरे में आपका लॉस हो गया, तीसरे में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर फोर्थ में तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये तीनों में भी लॉस हो गया तो फोर्थ तो है आपके पास। अगर चारों में ही लॉस हो गया तो फिर तो समझ लेना कि उस दिन के लिए आपका ट्रेडिंग पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, ओके। अब ये लॉस कैपेसिटी यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करेगी आप डे के लिए ले रहे हो या फिर पूरा मंथ मंथ के लिए ले रहे हो। अगर डे के लिए ले रहे हो तो फिर आपको और कम करना पड़ेगा, मतलब ये जो 20,000 है ना, उसमें से आप बस 10,000 करिए, और इस 10,000 को भी आप 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 5 पार्ट, ओके। यहाँ पे 4 नहीं बोल रहा मैं, 5 बोल रहा हूँ। मतलब के 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स, मतलब आप यहाँ पे 5 बार रिस्क लेकर के ट्रेड कर सकते हो। अभी इसी 10,000 को अगर आपके पास एक और 10,000 है, टोटल आपके पास 20,000 है ना। अब 20,000 में से ये 10,000 पहला, ये 10,000 दूसरा। तो अगर आपका रिस्क 2,000 का है तो 20,000 में आप 10 ट्रेड आसानी से कर सकते हो 2,000 की रिस्क लेकर के, ठीक है। तो ये 10 ट्रेड के लिए आपको ये कैपिटल, और अगर आप इसे बस 1,000 का रिस्क रखते हो, मतलब 1,000 का अगर लॉस हुआ तो मार्केट से बंद होना है, तो आप 20 ट्रेड कर सकते हो। इतना ही क्या, इतना ही रिस्क को मैनेज करते हुए। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाते, एंड वो क्या करते हैं, अगर ये 20,000 का लॉस लेने के लिए रेडी है, एक तो वो एक ही ट्रेड के अंदर पूरा 20,000 घुसा देंगे, यानी कि ओवर क्वांटिटी जो बोलते हैं, ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग, वो एक ही लॉस मतलब एक ही ट्रेड के अंदर पूरा 20,000 का लॉस ले लेंगे, तो आगे ट्रेड करने के लिए उनके पास कैपिटल तो है लेकिन लॉस लेने के लिए पैसा ही बचा नहीं है। तो फिर कैसे लॉस लोगे? तो लॉस ले ही नहीं पाओगे। दूसरे कुछ होते हैं जो यहाँ पे 10,000 का लॉस लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, 2 ट्रेड तो पक्का पक्का राइट जाएगी ही जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक लॉस इसमें 10,000 का लॉस, दूसरे इसमें 10,000 का लॉस, और मान लो दोनों के दोनों लॉस में चले गए, तो खत्म हो गया ना, लॉस कैपेसिटी तो खत्म, तो ट्रेड ही क्या करोगे? तो इसलिए आपको जो 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 2 करोड़ है, जितना भी आपका कैपिटल है उससे कोई मतलब नहीं बनता। जब तक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो फिर लॉसेस होना पक्का है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो फिर ये पूरा का पूरा प्रॉफिट भी एंजॉय कर सकते हो, ओके। आई होप अभी आपको समझ गया कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना है एंड किस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग आपको वहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। और मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई ना, ये मतलब ये जो आपको पैटर्न में आपको बता रहा था अभी, ये हैमर पैटर्न वगैरह, ये पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये ऊपर नहीं गया, तो आपको क्या लगता है ये पैटर्न हमेशा फेल होता है? इसका जवाब है नहीं, ये पैटर्न्स फेल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लोग बार बार आकर के वही पैटर्न को दोबारा देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, हैमर कैंडल है ये, ओके।
हैमर कैंडल है, यहाँ पे लोग बाइंग करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा उनको, जस्ट एग्जांपल के लिए आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए उनका, ये थोड़ा सा उल्टा चार्ट लग गया यहाँ पे, एक सेकेंड दीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, ओके, तो यहाँ पे अगर वो बाइंग करते हैं, जो जनरली करते हैं, और ऊपर के यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट्स, ठीक है, तो 60 में उनको 300 का पॉइंट्स का टारगेट्स मिल रहा है। रेशियो कितना है उसका, 1:5 का टारगेट है वो, कितना है, 1:5 का टारगेट उसने लिया। चलो 1:4 का भी लिया होगा, जो भी है, मतलब अगर उसका रिस्क यहाँ पे 20 रुपए का है तो प्रॉफिट कितना लेके जा रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट लेकर जा रहा है। और उसके बाद अगर उसकी ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गए ना 4 बार, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही 20 रुपए का 100 रुपया कर लिया है, एंड 100 रुपये में से अगर वो 20-20 रुपए का भी अगर 4 बार ट्रेड मार देगा ना, तो उसके खुद के पॉकेट में से 1 रुपया भी नहीं जाने वाला, उसका सब प्रॉफिट का पैसा जाने वाला है जो उसने यहाँ पे किया हुआ है, प्रॉफिट का ट्रेड। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे और तब तक तो फिर वो प्रॉफिट करना दिक्कत वाली बात है। और हैमर कैंडल्स कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत इसमें बता के रखी हुई है, कैसे काम करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, आपको मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, रिटेलर कहाँ पे फंसता है एंड रिटेलर को कैसे फंसाया जाता है। ये भी हैमर कैंडल है, यहाँ से निकलता है तो कहाँ तक जाता है। देखिए, ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब ये ट्रैपिंग करता है ना, तो बहुत खतरनाक तरीके से ट्रैपिंग करता है, जैसे इसने आज किया। एंड बहुत से लोगों को इसने आज यहाँ पे ट्रैप कर लिया है। ओके, तो ऐसे भी ट्रैपिंग होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कुछ पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो तो वो हमेशा प्रॉफिट देगा, ऐसा बात नहीं है, वो लॉसेस भी देता है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर में आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। एंड अगर कोई बंदा ये सोच करके आ रहा है कि हमें बस प्रॉफिट करना है, तो वो टोटली गलत है, उसका लॉसेस ही होगा। अगर वो रेडी है कि प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए रेडी है, तो फिर वो प्रॉफिट कर सकता है, नहीं तो फिर वो लॉसेस के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आज मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक अपडेट दिया था, लगभग 380 के आसपास हमने वो अपडेट किया था। ठीक है, अब ये 380 का लगभग 1036 का कुछ इसने हाई लगा दिया है, तो मतलब 3 गुना जो मनी इंक्रीज लगभग यहाँ पे हो चुका है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लाइव मार्केट का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उसके साथ में अगर कुछ रहता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा टोटली फ्री, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड के फ्री यूट्यूब चैनल में। ओके गाइस, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो मैंने आपको ट्रैपिंग आज एक्सप्लेन किया है, वो इस तरह से अगर आप भी यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, या फिर उस तरीके से अगर आप भी आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपको रिस्क मैनेजमेंट जब तक फॉलो नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक बहुत दिक्कत वाली बात है। जिस दिन रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लोगे ना, बहुत ज़बरदस्त, आपको खुद को बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आएगा। ठीक है, तो ये आप पहले तो फॉलो करके देखिए एंड फिर बताइए, खुद से देखिए, खुद को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड लाइव मार्केट में जो भी है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में।